वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। डिप्टी स्पीकर सरदार बाबर खान मुसाखैल सरूकिया बलूचिस्तान असम्बली दीवान बुतई अपोजिशन गुशगे सरा कोरोना वायरस बाबत असम्बली हासी दीवान बुतई असम्बली दीवाना नसरुल्ला ज़ेरिया त्रान कनान गुश्ता कि सरकार कोरोना वायरस लाफा फ्रंट लाइन सरा कारकनों के डॉक्टर और सियालदारी इदाराहानी कारिंदा हम PPE किट्स सोईदगी अजदरी सामान बेदन आई गुश्ता कि सरकार फ्रंट लाइन सरा कोरोना लाफा कारकनों कानी हेज परवानीस्त नसीर शाहवानिया गुश्ता है कि बलूचिस्तान कोरोना वायरस से गेश बुआक तकानसरिए गप्पे वस्ते सूबे सरकार बायदे वती पॉलिसी यानी सरा दो बरचारी बेकंद आई गुश्ता कि 10 सिस्टम गहतर कनक नबीत बलूचिस्तान दीम रवी कुतना कंद हैदे नजदीक बुआगागो माहलुका बाजार और निहादियानी निमगा दीम चक्री तक खुजदारी शहर और बाजारा माहलुक के मुचियो मेड़े गेशे भले दोमी निमगा ग्रान नियादिया माहलुक तक आंसर को तक दिलगुश ने मुर्तजा बलूच रिपोर्टर। ईद के करीब आते ही शहरियों ने बाजारों और मार्केटों का रुख कर लिया। बाजारों और मार्केटों में भरपूर रश के बायस महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बाजार में रश खवातीन और बच्चों की है जो शूज और कपड़े की खरीदारी करते नजर आते हैं। शहरियों का इसरार है कि महंगाई जितनी भी हो जाए ईद खुशियों का त्यौहार है, इस पर नए कपड़े जूते जरूर पहनेंगे। शहर की तमाम बाजारों जिनमें उमर फारूक चौक, सब्जी मार्केट, जना रोड, करख रोड, मस्जिद रोड में रश बढ़ गया। ईद की आमद के पेश नजर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की तमाम छोटी बड़ी दुकानों में चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। दुकानदार शहरियों को लूटने में मसरूफ। दूसरी तरफ ईद पर महंगाई बढ़ने की वजह से गरीब और मतवसत तबके ने रेहड़ियों और सस्ते दामों फरोख्त होने वाले अशिया की तरफ रुख कर लिया। ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार है जो साल बाद आती है, जिस पर सजना संवरना जरूरी होता है। बाजारों और शाहराहों में अवाम का रश इंतजामिया और पुलिस की जानिब से किए गए तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। अवाम ने जिम्मेदारी का एहसास न किया तो कोरोना वायरस बेकाबू हो जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। अवाम समझती है कि कोरोना वायरस उन पर असरअंदाज नहीं होगा। ईद में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, ऐसे में हर बाजार खरीदारों से भर गए हैं। जिस बाजार में चले जाओ पूरी फैमिली शॉपिंग के लिए निकली नजर आएंगी। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर तबके में इन दिनों जो बात आम है वो है बस शॉपिंग। ईद की शॉपिंग के लिए आने वाले अफराद को पार्किंग के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाजारों के इतराफ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हैं। बाजार में खरीदारों का रश ही रश है जो चांद रात तक जारी रहेगा। रिपोर्ट मुर्तजा बलोच, वश न्यूज, खुजदार। क्वेटा अमुक रोज लॉकडाउन गुड्डी सहाता ट्रैफिक जाम बुआ गए सबबा माहलुकाड़ू जंजालानी आमाचा माहलुका लूट कुता कि लॉकडाउन सरजुमा 24 कला के वास्ता पच कनक बिबित इबाब दिलगुश कने इमरान बलूच रिपोर्टर। लॉकडाउन का आखिरी दिन, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद का रुख बाजार की तरफ। शहरियों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी। शहरियों की इतनी बड़ी रश की वजह से क्वेटा शहर में ट्रैफिक भी जाम रहा, जिसकी वजह से रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद क्वेटा के शहरियों का कहना था जैसे ही लॉकडाउन में नरमी आ गई है, लोगों का बाजार में आना शुरू हो गया और हर चौक पे रिक्शे है, बंद है सब कुछ। ट्रैफिक ऐसा जिस तरह पहले रवानी होती थी वैसा कुछ भी नहीं है। और बात रही एस.ओ.पीज़ पे तो अमल कुछ भी नहीं है, बस जैसे पहले तो सब आ रहे जा रहे के हवाले से तो बहुत है। बंदा तो अपने गाड़ी पे परेशान हो जाता है कि मैं क्यों लाया हूँ गाड़ी। तकरीबन ये आधे घंटे से ज़्यादा लग गया है, हालांकि 5-10 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे से ज़्यादा लग गया है। ये 7 दिन जो है ये 24 घंटे खुला रहता है कि आवाम तकसीम हो। देखो कोई ऐसे लोग हैं कि भाई हम 12 बजे सौदा ले लें, जिनको नहीं आए, कोई बोलते हैं हम जिनको आए, तो ये तकसीम होएगा, फिर इतना वो नहीं होएगा, बोझ नहीं होएगा, न खरोने का इतना वो होएगा। समझ गए? अभी जो आप लोग ना 5 बजे तक कर रहे, 5 बजे तक तो लोग ले रहे, दूर से आए हुए, हर एक सौदा ले रहे। हर दुकान पे 10-10, 15-15, 20-20 आदमी है। अगर आप 24 घंटे खुला रहे, हर एक फिर आपको तबीयत पता, इतना रश भी नहीं होएगा, ना इतना ट्रैफिक ज़्यादा होएगा। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन खोल दिया गया है 5 बजे तक काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है बाज़ार में।
चलने फिरने में लोगों को बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने हैं। आवाम को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना चाहिए। आवाम को चाहिए कि बिला वजह घरों से ना निकले, तो कोशिश करे अपने और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, अपने फैमिली का ख्याल रखे। बिला वजह घरों से ना निकले। अगर कोई ज़रूरी काम है तो आए और मास्क वगैरह, दस्ताने वगैरह पहन कर आए। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि लॉकडाउन अचानक इन्होंने ख़त्म कर दिया है। रश बहुत ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा। ये वही मिसाल है, जब आप किसी पानी के सामने पुल बांध दोगे तो वो ठहरेगा, जैसे ही आप पुल खोल दोगे तो सारा पानी जो है बहा कर ले जाएगा। और ट्रैफिक भी आज इसी तरह है, इतना ज़्यादा रश है, ट्रैफिक जाम है, गर्मी में रोज़े में सब जो है मतलब बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अगर कोयटा शहर में दुकानों को ईद तक 24 घंटों के लिए खोला जाए तो इससे कोयटा शहर में रश भी कम होगा और ट्रैफिक भी रवा दवा रहेगा। कैमरामैन दिलावर शाह के साथ इमरान बलोच, वश टीवी, कोयटा। ಕಲಾತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗಿರೋದಾರಿ ಹಾತ್ರಾಚ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕ ಜಾರ್ ಜೊತೆಗೆ SOP से सरा ಹೆಚ್ಚುವಡಿ ಅಮಲ್ ದರಾಮದ್ ಕನಡುವಾಗ ನೈ महलूका पारी सीगाम के डाल 4 कोतेगा दिलगुश कने रिपोर्ट। कल्लात में कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत के ऐलान करदा SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि अवाम मास्क, सैनिटाइजर्स, फासला और एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। ईद करीब आते ही अवाम ने बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया है। बाजार में लोगों का रश कश जारी है। इस बारे में लोगों का कहना था कि अवाम कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल दरामद करें। कोरोना से बचाव के लिए अवाम में शऊर उजागर करना चाहिए। शहरी से लेकर शाम 5 तक दुकानदारों को जो टाइम टेबल दिया गया है उसको तब्दील करके सुबह 7 से रात 10 बजे तक किया जाए। बाजारों में रश का खात्मा हो और आवाम ईद की खरीदारी कर सकें। इस हवाले से शहरियों ने वश न्यूज़ से बात करते हुए कहा, तो नन लॉकडाउन न करे पूरा मुकम्मल तौर पर हिमायत की ने दानक न हिमायत करनी गटी अफन न हिमायत की ने, लेकिन अर्ज दा दे कि लॉकडाउन मरे तो कुल सरकारी सतह और इस्तम लॉकडाउन हिसाब से गरीब आवाम न सतह और इस्तम अमूम मरो ये दस नज़र शागना अराटी में अफ्तार पार्टी मरे या सरकारी ऐसे प्रोग्राम्स मरे तो ओटी करे रशकश इंतहाई ज़्यादा है और नना गरीब आवाम नजिया करे मुकम्मल तौर पर पाबंदी। अगर लॉकडाउन मरे तो ओटी मुकम्मल तौर पर सरकारी सतह मरे और आवाम न सतह मरे। दाटी में कलात ना जिया नज़र शागवा तो मखलूक बाज़ ज़बरदस्त तो अंदाज सेट करे लॉकडाउन हिमायत करनी चाहिए और बाज़ प्यारट करे सरकार तो पेश मननी चाहिए और तेना करे हिसाब बाज़ बेहतरी एक मुस्ती दलनी चाहिए। रेड फॉलो करने का मखलूक करा था फॉलो करते ना अरा के SOP जरे गवर्नमेंट ना रहा कि जैसे रिसेंटली के सूबाई काबीना ने इजलास में सके या इफ्तार डिनर आती करने का मुख्तलिफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ मैंने का ओडी गवर्नमेंट ना करे जिंदना अदारा थे जिंदना करे मीटिंग है थे SOPs फॉलो मफा बुढ़ दुकानदार अरा का फॉलो की। दूसरा इदा है कि SOPs अमो इलाका मरे के अमो माशरात मरे करा के तरक्की याफ्ता और समाज जैन रखता हो ना मखलूक देश का दोनों सियासी अवार्ड या ये समाजी अवार्ड दाखस वक्त किला गिरा और दाखस अवेयरनेस हम गवर्नमेंट नकुंडान अदारा तकुंडान मखलूक की करें पिच अवेयरनेस स्टेरिंग करने कि भाई दा गड़े गिरा कर SOPs सिर्फ SOPs पानी गटी है SOPs पानी गट तो मफक चाखिया बैंक के बंदिश बाबता वश न्यूज़ा हाल शिंग बुआगा पर दिबाबता नोटिस जुरा गो बैंक 2 माह पच कनक बुतग दिलगुश कनक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के सबब हुकाम बाला ने चागी शहर के वाहिद बैंक को 2 माह कबल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और दीगर लोगों को रकम के वसूल के लिए सख्त मुश्किलात दरपेश थीं और वो शदीद गर्मी और माह रमज़ान मुबारक में दालबंदी आते जाते थे, जहाँ पर उन्हें सफरी अखराजात समेत वक्त के ज़िया का भी सामना करना पड़ता था। मगर 3 रोज़ कबल वश न्यूज़ टेलीविजन पर चागी शहर में बैंक की बंदिश का खबर और रिपोर्ट नशर होते ही हुकाम बाला ने नोटिस लेकर बाकायदा तौर पर बैंक को 2 माह बाद खोल दिया, जिससे इलाके के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अवामी और समाजी हलकों ने बैंक की बंदिश के मसले को उजागर करने पर वश न्यूज़ टेलीविजन के किरदार की भरपूर अंदाज में सताइश की और कहा कि यही वो वाहिद न्यूज़ चैनल है जो कि अवाम के हकीकी मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रही है। वश न्यूज़ चागी। बलूचिस्तान मट्टो गड़ो जुड़ करने के सनत दनिंगा मौजूद है। मट्टो गड़ो जुड़ करना मुआशी नफ़ फ़ायदे का वार बलूचिस्तान दूध रवीद के हम बाहरी इबाबत दिलगुश का ने मुसमशवानी की रिपोर्ट।
زمین پر پڑی عام سی مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کر مٹکے کی شکل دی جاتی ہے۔ ایک مٹکے کی تیاری میں 3 ماہر کمباروں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ بلوچستان کی چکنی مٹی کو کمبار صدیوں سے مٹکے کی شکل میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں کے بنے مٹکے مضبوط اور ٹھنڈے پانی کے لیے صدیوں سے مشہور ہیں۔ مٹکے کی تیاری کا مرحلہ مٹی کو اچھی طرح گننے سے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد اس مٹی کو چکی پر رکھ کر ہاتھوں کے ذریعے پانی کا استعمال کرتے ہوئے مٹکے کی ابتدائی شکل دی جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں مٹکے کو ماہر کمبار لکڑی کے ذریعے مختلف تاپوں کے ذریعے ضرب لگا کر اسے مٹکے کی اصل شکل دے دیتے ہیں۔ بعد میں مٹکے کی خوبصورتی کے لیے اس پر مختلف مور لگائے جاتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں کچے تیار مٹکوں کو انگاروں کی تپش دینے کے بعد مٹکا تیار ہو جاتا ہے اور اس کو بازاروں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کہ جو ہمارے پرانے بزرگ بڑے کہتے ہیں کہ جو مٹکے کے پانی کا مزہ ہے وہ فریج کے پانی کا نہیں، فریج کے پانی میں بیماریاں ہیں، مٹکے کے پانی سے وہ بیماریاں نہیں، اور یہ انسان کے لیے بہت صحت یا مطلب وہ رہتا ہے، اچھا رہتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے جو ہے بیماریاں انسان کو نہیں لگتی۔ ایک اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ٹھنڈک ایک اپنی ہے۔ اس کو بنایا اس کو بڑی محنت سے جاتا ہے۔ پہلی مٹی اس کی گوندی جاتی ہے، ایک صاف مٹی اکٹھی کی جاتی ہے، پھر گوندی جاتی ہے، پھر اس کو ایک مشین پہ ایک مزدور ہاتھ پہ، اور چکا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن یہ ہاتھ اس چکے سے پاؤں سے اس کو گھماتے ہیں اور چکا چلتا ہے، وہ ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اس کو شیپ دینا ہی اس کی خوبصورتی ہے، اسی کاریگر کا ہاتھ کا کمال وہی ایک خوبصورتی ہے، اور اس سے ایک ٹھنڈا پانی پینا یہ تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام۔ یہ محنت کش نہ صرف صدیوں پرانے ہنر کا استعمال کر کے اپنے روزگار کما رہے ہیں، بلکہ بلوچستان کے ورثے کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین دلاور شاہ کے ساتھ مشوانی، وش ٹی وی، کوئٹہ۔ وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں۔ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر دل فالو کیجیے۔ بلوچستان دماغ واشو کا لاک ڈاؤن نرمی جارہ پد ماہلو کے مچھیوں میڑے گیش بتگ سرکار ایسو پیزے سرا عمل درآمد کرائنگے فیصلہ کو تک تاکہ صبح ماہلوک چھ وباہ رکت بے بن۔ رپورٹر دلگوش کریں۔ کی طرح عالمی وبا کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر جاری لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرنے کے بعد سرکار نے SOPs پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ صوبے کی عوام کو وبا سے بچا سکیں، لیکن دیگر شہروں کی طرح واشک میں بھی لوگ سرکاری SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ بازار میں لوگوں کا رش کش پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ دوسری جانب لوگ سماجی دوری کا بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ عالمی وبا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صرف احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کرونا وائرس سے بچ سکیں۔ وش نیوز واشک۔ صحبت پورا لاک ڈاؤن نرمی عید نزدیک بواگا کو دکان و مارکیٹا محلوک کے مچھیوں میڑے گیش بتائے پہریسی گام گیچے پرمان سربس کنک بتائے۔ دلگوش کریں سردار بنگل سے یہ رپورٹ۔ حکومت وٹاش کے ہستے سمارٹ لاک ڈاؤن اندرا کے ہستے کلیں ہما مارکیٹ دکان کے ہستے اجازت دادگاں ہمائی اندرا کے ہستے ہیں عید نزدیک آغا کو کے ہستے ہیں صحبت پر شہر اندرا تے مزیں رش ہیں ہما کے ہستے ہیں SOPs چکا ہما عمل درآمد نبی گیں چاہے چارے اندی ہما شہریاں شما پرس کنوں حکومت بلوچستان وٹاش کے ہما SOPs تحت کے ہستے ہما شہر اندرا رش ہیں ہمائی چکا چھختر عمل درآمد بھی گا ہما اے بابتا چھ گشگاں۔ یہ جو سمال لاک ڈاؤن بلوچستان حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، اس میں تو ہمیں کہیں بھی SOP پر جو عمل درآمد ہے وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ نہ لوگوں نے فیس ماسک پہنے ہوئے ہیں اور نہ دکانداروں نے کوئی سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں، اور بازار جو ہے کھچا کھچ رش سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ لوگ عید کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں اور اپنے گھروں سے نکل کر اپنے بال بچوں کے لیے خریداری کے لیے آ رہے ہیں، مگر ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، SOP پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ جی بلوچستان حکومت کی جانب سے یہ جو سمال لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہاں پر تو SOP پر کوئی عمل نہیں ہے، نہ تو لوگوں کو ماسک پہنا ہوا ہے، اور جو بازار میں آپ دیکھیں بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت بڑی رش لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور اندر دکانوں میں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں بھی بہت بڑے تعداد میں جو خریدار ہیں جو شہری ہیں وہ خریداری کر
रहे हैं और इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर SOPs पर अमल करने के लिए जो है ना कुछ भी जो है नहीं है। इंतज़ामिया सोबतपुर से जो है ना मुतालबा करते हैं कि वो जो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है उस SOPs पर अमल कराने के लिए खुदारा कुछ ना कुछ किया जाए, जैसे कोरोना वायरस मज़ीद न फैल सके सोबतपुर में। जी मर्दमानी फजिया हालवाल बीजा मानी हमें कुछ रस्ता कि हमा वो के हस्ते हैं ज़िले इंतज़ामिया वटाश हमा शहर अंदरा हमा के रश हैं ईद वास्ता या मखलूक के हस्ते हमा वो के हस्ते हैं ख़रीदारिया खाना हमारी चका कोई ऐसे पूछ दे चका अमल दरामा नबीगा हमा वज़ीर आला बलोचिस्तान लौट खुदा के हस्ते हैं खुदारा सोबतपुर अंदरा के हस्ते हमा हुकूमत वटाश के हमा SOP जे चका अमल दरामद भी ताकि हमा ख़तरनाक हमा मर्ज़ कोरोना के हस्ते न फैली। कैमरा टीमा को अमराइया सरदार बंगुल जई वश न्यूज़ सोबतपुर। टंडोला यारा लॉकडाउन नरमिया पद कारोबारी चिस्तो हेर बिंदात कनक बुतगा और ऐद जुरतो जोरा बाजारा महलुक के मुच्छियो मेड़ी। आसन खान सादे रिपोर्टर दिलगोश करें। लॉकडाउन में नरमी के बाद अंदरून सिंध के साथ टंडोवाला यार में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई। ईद की खरीदारी के लिए खरीदारों ने बाजारों का रुख कर लिया है, मगर हुकूमत की जानिब से बताई गई SOPs और समाजी फासलों पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। टंडोवाला यार की मार्केटों में खरीदारों का हजूम कोरोना वायरस को दावतनामे देने लगा। और आप पीछे का मंजर देख रहे होंगे कि यहाँ रश कितना है। आज हमारे टंडोला यार में लोकल लोगों के 2 कोरोना वायरस जो है ना वो उनकी तस्दीक हो गई है जो एडमिट हैं। अभी 2 लोगों को तो हुए हैं, अभी 2 लोगों के कहाँ से हुए, अवाम से हुए हैं या अवाम से उनको होगा, उसके ऊपर भी हमारी इंतज़ामिया क्या काम कर रही है। हम अपने टंडोला के डिप्टी कमिश्नर रशीद जरदारी साहब से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते आप 7-8 सालों से टंडोला में काम कर रहे हैं और यहाँ के आपको गली गली का हर चीज़ का पता है। बराए मेहरबानी आप बजाय अवाम के परेशान करने के आप काम करें। काम क्यों नहीं करते आप? 2 केसेस कोरोना के टंडोलार में आ चुके हैं। माह रमज़ान का महीना है, खुदा के वास्ते टंडोलार के ऊपर रहम किया जाए। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया समाजी फासलों और SOPs पर अमल करवाने में अपना किरदार अदा करे ताकि अवाम कोरोना जैसे मूजी वबा से महफूज रह सके। उज़ैन खानज़ादा, वश न्यूज़, टंडोवाला यार। नोकोटे दमक डिग्री बासी जहां मदगा करपास मिर्चे फसल तबाह होतना दमगे जमींदारा लक्का कलदारानी तावान रस के गुमानी। मलिक इस्लामी रिपोर्टर दिलगोश करें। डिग्री और उसके गिरदुनवा के इलाकों में टिड्डे दल की बड़ी आमद पहुंच गई। टिड्डे दल के छत्तों के जत्तों का खड़ी फसलों पर हमला फसलों को खाकर चट कर दिया। आबादगार दिवालियापन का शिकार हो गए। महकमा ज़राअत की जानिब से अब तक टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे या कोई मौसर इकदाम देखने में नहीं आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक तालका डिग्री के 10 इलाकों गोट सईद मोहम्मद वली शाह, गोट शफी, चेयरमैन और दीगर गोटों में टिड्डी दल के लश्कर का लश्कर उतर आया है, जो आबादगारों को कपास, जंतर मिर्च और दीगर फसलों को खाकर चट कर रहे हैं। आबादगारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत की मुजरमाना खामोशी ज़राइत का तबाही का सबब बन रही है। हारी और जमींदार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने के लिए देसी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मकामी जमींदारों सैयद अब्दुल नबी शाह, सैयद वली मोहम्मद शाह, सैयद दानियाल, रोशन शाह, नासर रजा आराई और दीगर ने महकमा ज़राअत की जानिब से गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला सिंध और मुतलका अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि टिड्डी दल के हमलों और इनकी अफजाइश नस्ल की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करके आबादगारों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जाए। अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो एक तरफ ज़राअत की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और वहीं आबादगार भी माली मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। मलिक इस्लाम, वश न्यूज़, नोकोट। चाखिया आल पार्टी सो अंदी पैनल से निमगा चुकुमुक की रोशन बाहरबांगा नाराबंदी और दमगा बीहिमनी इलाफा दालबंदीन प्रेस कलब दीमा जरशानी दर्शान कनेक बुतड़ रिपोर्टर बिचारी।
चागी में आल पार्टीज और इलाकाई पैनल्स की जानिब से इमदादी राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम और बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ दालबंदीन प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया, जिसमें BNP, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाबा चागी पैनल, बड़ेज पैनल और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका ने राशन की बंदरबांट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा कि DC चागी बरसर इक़्तिदार माफिया के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। कोरोना वायरस के सबब जारी लॉकडाउन से मुतासर होने वाले मजदूरों और गरीब अवाम को राशन मनपसंद, बाअसर और सरमायादार लोगों में तकसीम किया गया, जो कि बरसर इक़्तिदार ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर गरीब अवाम को नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि अब भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। DC चागी नायल अफसर हैं। इलाके की अहम सियासी जमातों को धोखा देकर फूड कमेटी बनाई गई। फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद उन्हें पूछा तक नहीं गया। मुकर्रीन ने कहा कि जिला चागी में अमन अमान की सूरत हाल भी रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। चोरी और डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अशिया खुर्दनोश की अफगानिस्तान स्मगलिंग अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है। इंतजामी एहलकार चेक पोस्टों से रकम बटोरने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि आल पार्टीज राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम, अशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग और बदअमनी समेत दीगर अहम इशूज पर हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे और ईद उल फितर के बाद जिले भर में भरपूर एहतजाज करेंगे। उनवानी और बदअमनी उरूज सराइन DC नाअहली और शखाब गफलत वजह ये वक्त था पूरा शहर दुजानी छोरानी आमाजगाह जोड़िन DC गफलत वजह और दोमी का पेशन की हर ने मगा मसैल करन महंगाई, करप्शन और दुजी ये सिर्फ शमे वजह बह गए कि ये वक्त था समंगलिंग के बाजार गर्मिन। उनके मुताबिक यहाँ पर राशन बांट लिया और उनके लोगों को साथ लेकर उन लोगों ने तमाम अपने सियासी लोगों में राशन दिया। हम इस DC को सियासी DC कहते हैं। लिहाजा सरबराह का फर्ज ये बनता है कि वहाँ जिले के अंदर रहने वाले तमाम सियासी जमातों को एक निगाह से देखे और उनकी रिस्पेक्ट और उनको वक्तन फ़वक्तन उनसे रब्ता रखे। चीज़ान मन बरोश दोस्ता किसान निशान मुताबिक मन राशन तकसीम करें, चूँकि राशन आले पार्टी के मुताबिक तकसीम न हो। इसी चाहिए सिर्फ मीटिंग रोज शाही फत सोच न कि भाई ईशान मंदार रोड चीज मन था आई बावजूद हम माशाना कई बार माँ पिछड़ा यकीन दियाने को गुस्तान लेकिन आई मारा न लौटे चैना DC ज़्यादा बत्तक गिर गए था मरोची अफगानिस्तान आर्थ लोड़ा लोड रोजाना 10, 15, 20, 30 से वजह जम्बा लोड भी रोपा अफगानिस्तान दार रोपा अफगानिस्तान मुर्ग रोपा अफगानिस्तान है शगुजा रवन ये शमे ने भी से चाइना अंदर रखा रवन और आधा जिम्मेदार DC चूंकि आई अमाल चाइना ना बत्तक कितना हुआ ये मर्दुमान बुर्तना देता होता कि भाई पम्मा बैठा बत्तक गिरे सी मर्दुमान किसान सरबूतन तो अम्मा मरोचे एहतजाज कनन और अपील कनन चीफ सेक्रेटरी साहिबा के ये DC साहिबा सख्ती नोटिस की कि राशन हुकूमत बलूचिस्तान अतरादा पर गरीबान खातिरा तयशाना गरीबान सरफ अच्छे बार न को। हैदिया कंचे वशे मजहबी त्यौहार क्या मुख मर्दों त्यौहार गुजोश और जज्बगा वार बुआग लूटी भले गरीबों ने इसकारी पूरिया गिर जिंदे ईदगे आसरातिया वार ए वशिया हम जिभारी गड्डानी गरीबों ने इसकारी पूरिया गिरानी बाबता दिलगुश कने ए रिपोर्ट। लसबेला के साहिली पट्टी गड्डानी में मजदूर तबका परेशानी में मुब्तला है। मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए साहिब हैसियत लोग तो मीठी ईद गुड़ से भी ज्यादा मीठा कर देते हैं, मगर मजदूर तबके की ईद बेरोजगारी के बायस फीकी पड़ जाती है। मजदूर की ख्वाहिश महज ख्वाहिश ही रह जाती है और अपने बच्चों को दिलासे देकर जहर का घूंट पी जाते हैं। ईद करीब आते ही मजदूर की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो मजदूर किसी फैक्ट्री का मुलाजिम हो, माहीगीर या खेती बाड़ी में काम करता हो या फिर सीमेंट का वजनी काम करता हो। ऐसे में मजदूरों का कहना है कि मजदूरी में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है। ईद पर बच्चों के लिए कपड़े जूते लेना तो दूर की बात है। 10 से मर्दम सख्त परेशान है कि ज्यादा मजदूर और फैक्ट्री कारखाना और बाज़ मर्दम जो कोरोना वायरस की वजह से फैक्ट्री कशक भी थे और ये सख्त परेशान है। इशानी लोग ना वरग हंसते न कार हंसते और अन्य जो ईद का ना ये वरग वरन जो होती ईद बनाए ना ईदा पोचते न जागना चप्पल हंसते सख्त परेशान हो। मैं समंदर कार कने दरिया कार कने रवे दरिया माइक गिरे ये लॉकडाउन वजह से मैं कार बंद कनक भी था दरिया बंद कनक भी था जबकि अन्नी जब पच कनक बू उड़ा
अन्नी मां रवे एच बी ने ना माई के ना कार एच बी ने मां सख परेशान है मांचो परेशान है मां चे बोश हैं कि चुका ना चपल गिरी देंगे गुद गिरी देंगे ईद भी सलामती उसी करीब है मां बहस परेशान है मां चे कने। ईद के मौके पर हर साहिब हैसियत अफराद को चाहिए कि वो अपने और अपने बच्चों की ख्वाहिश के साथ साथ अपने इर्द गिर्द गरीब बच्चों का भी ख्याल रखें। फारूकाबाद पाहरीसी काम की जानी परमान डालचार कनेक्ट बुतक फारूकाबाद मार्केट बाजार मुच्छी मेड़ी रोज परोज केश बानी च फारूकाबाद राना मोहम्मद इदरीस रिपोर्टर दिलगुश कने। फर्रुखाबाद में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। जूं ईद करीब आ रही है, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बायस फर्रुखाबाद के बाजारों में मर्द, खवातीन और बच्चों का रश बढ़ता जा रहा है। बाजारों में बेपनाह रश, दुकानदारों ग्राहकों ने SOPs को नज़रअंदाज कर दिया। समाजी फासलों का भी कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा। मकामी व ज़िली इंतज़ामिया SOPs पर अमल करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस कोरोना वायरस के फैलने का खदशा पैदा हो रहा है। फर्रुखाबाद के मेन बाजार के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा वालों ने मेन रोड ब्लॉक कर रखी है। आने जाने वाली खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। रिक्शे वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। कैमरामैन राणा जुहेब के साथ राणा मोहम्मद इदरीस, वश न्यूज़, फर्रुखाबाद। दादुआ लॉकडाउन नरमी आईद ज़रूरत ज़ोर बाबता मार्केट और बाजारानी जावराल छियां इबाबत दिलगुश कने एजाज चांडियो रिपोर्टर। कोरोना वायरस को काबू पाने के लिए कोशिश है, अलबत्ता हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ और ही है। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद दादू में भी लॉकडाउन में 3 दिन नरमी की गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीरों समेत शहर भर के मेन रास्तों को आर्जी रुकावटों से बंद किया गया, लेकिन ईद करीब आते ही बाजारों में अवामी हुजूम लग गए। समाजी दूरी का निफाज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। SOPs पर अमल दरामद न होना किसी खतरे से कम नहीं। ताहम ईद की खुशियों में शहरी मेलिक वबा के वार से बेखबर हो गए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीरों पर अमल दरामद करना शहरियों की अपनी भलाई है। एहतियाती तदाबीरों पर अमल न करना खुद समेत दूसरों के लिए मुश्किल का बाइस हो सकता है। कैमरामैन टीम के हमरा एजाज चांडियो, वश न्यूज़, दादू। सरजमी बावल नगर जिला मदग यकरंदी पदा रिश्कुतगो बाजी तैयारी के शार तावान दातक केश्तो किशारी महकमे निमगा जवानी गामगे नजूर के सरह गेशी तावान बुआगे गुमानी दिलगुश कने तस्वुर हुसैनी रिपोर्टर। बावल नगर और इसके गिरदोनवा में टड्डी दिल का दोबारा हमला हो गया है। टड्डी दिल चोलिस्तानी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गई है। टड्डी दिल ने आम, अंगूर, अमरूद और फालसा के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। टड्डी दिल के हमला के बाद आम की पैदावार बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टड्डी दिल के इस हमला ने मकई, चारा और कपास की नुज़ायदा फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। किसान अपनी मददात के तहत रवायती तरीके और शोर मचाकर टड्डी दिल को भगाने की कोशिश में मसरूफ हैं। किसानों का कहना है कि टड्डी दिल के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात नाकाफ़ी हैं, जबकि दूसरी जानब महकमा ज़राअत का कहना है कि जब टड्डी दिल के हमला की इतला मिलती है तो हमारी टीमें फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती हैं और मुतासरा इलाका में फ़ौरन स्प्रे करवाई जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि टड्डी दिल के खात्मे के लिए हुकूमत को मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि किसान की तबाह होने वाली फसल को बचाया जा सके। कैमरामैन हाफिज उमर सईद के साथ तस्वर हुसैन, वश न्यूज़, बहावल नगर। पाकिस्तान कोरोना वायरस लॉकडाउन मदगा मईशत तावान बाहर बुतक मुआशी दिमरविया शरह 68 साल पद मनफी बुतक रिपोर्टर दिलगोश करें।
पाकिस्तान में कोरोना, लॉकडाउन और टिड्डी दल ने मईशत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया। मुआशी तरक्की की शरह 68 साल बाद मनफी हो गई। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी जफर हसन की जेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना, लॉकडाउन और टिड्डी दल ने मईशत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया। मुआशी तरक्की की शरह 68 साल बाद मनफी हो गई। 1952 में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी। शरह नमू साल 1952 में मनफी 1.81% थी। एलामिया के मुताबिक मुआशी तरक्की की शरह मनफी 0.38% रही। मुआशी तरक्की की शरह का हदफ 4% था। ज़रई शोबे में शरह नमू 2.67% रही। ज़रई शोबे में शरह नमू का हदफ 2.9% था। कपास की पैदावार में 6.92 और गन्ने की पैदावार में मनफी 0.44% मनफी ग्रोथ हुई। प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की पैदावार में 4.5% इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक में शरह नमू 2.5% रही। जंगलात में शरह नमू 2.29% रही। सनती तरक्की की शरह मनफी 2.64 रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% कमी आई। टेक्सटाइल सेक्टर्स में मनफी 2.7% कमी। फूड, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर में मनफी 2.3% कमी। कोक और पेट्रोलियम मसनूआत में मनफी 17.4, फार्मास्यूटिकल मनफी 5.3, केमिकल मनफी 2.3% कमी हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स मनफी 13.5%, इंजीनियरिंग मनफी 7% कमी हुई। तामीराती सरगर्मी में 8.6% इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सेक्टर में 7.13% नेगेटिव ग्रोथ रही। फिनांस और इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ में 0.79% इजाफा हुआ। फीकस आमदनी में गुज़िश्ता साल की निस्बत 8.3% इजाफा हुआ। इस साल GDP 41,772 अरब रुपए रही। कंदकोटा हैदे सर तो जोरे हाथरा मार्केट और बाजार मर्दमानी मुच्छियों मेड़ी सरकारी निमगाचा SOP से परमान डालचार कनेक्ट बुआ गए। इंतजामिया निश्तक तमाशा जारी। दिलगोश कने इस्लामुद्दीन बंगवारी रिपोर्टर। ईद करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में लोगों की रश बढ़ गई। कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर पर न ही दुकानदारों और न ही बाजारों में आने वाले ख्वातीन मर्द हजरात अमल नहीं कर रहे। पहले ही ज़िला भर कोरोना में मुब्तला 32 अफराद के केसेस सामने आ चुके हैं। अब हुकूमत की इस नरमी से दुकानदार और ख़रीदार नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दीगर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हो सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया हस्बे रवायत अपनी गफलत और नाअहली को बरकरार रखा तो दुकानदारों और ख़रीदारों का अल्लाह हाफ़िज़ होगा, क्योंकि सरकारी SOPs पर अमल दरामद करवाना ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेवारी होती है। अगर ज़िला इंतज़ामिया के एहलकार अपने जेबें भरने में मसरूफ़ हों तो फिर शहर में SOPs अमल दरामद कौन कराएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि सरकारी SOPs पर अमल दरामद करवाना है तो टाइगर फोर्स को तैनात करके कोरोना जैसे मौजी मर्ज से आवाम को बचाया जा सकता है। मोहम्मद ओस्मान टावरी के साथ इस्लामुद्दीन बंगवार, वश न्यूज़, कंदकोट। तंगवानिया हम मार्केट और बाजारा माहलुक के मुच्छे मीडिया जो कोरोना वायरस पहरीजी कामगी जानी निमगा हेच वड़ी दिलगोश दियाक बुआगानी चाकरेली बंगवारी रिपोर्टर दिलगोश कने। तंगवानी में ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में बूढ़े, नौजवान, खवातीन और बच्चों की शहर के बाजारों में बड़ी रश दिखाई दे रही है। अचानक लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों की रौनकें बहाल हो गए। लोगों की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ईद के लिए अशिया की ख़रीदारी में लोग मसरूफ़ अमल। तंगवानी की मैन बाज़ार, शाही बाज़ार, मलक बाज़ार, सरकी बाज़ार, जाफराबाद बाज़ार में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी से शहर की रौनकें बहाल हो गईं। सरकारी SOPs पर दुकानदारों और ख़रीदारों में अमल नहीं हो रहा। SOPs की कवायद और ज़वाबत की तमाम तर तदाबीरें दुकानदारों और ख़रीदारों ने दफन करके ज़ाब्ता अखलाक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि सरकारी SOPs पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत को चाहिए कि दुकानदारों और ख़रीदारों को पाबंद किया जाए ताकि कोरोना जैसी अमराज से शहरियों को बचाया जा सके। कैमरामैन नज़ीर अमन के साथ चाकर अली बंगवार, वश न्यूज़, तंगवानी। हिशतन तनुगे हाल गेश्तरे आनन वस्ता बिचारे तो वश न्यूज़ ये विजिट बेकने में वेबसाइट weshnews.tv नुबेनिश बख्शा वश न्यूज़ टीम में हमरा रसा भी दिए। अल्लाह मयानी।